इसकी दो लास्ट में 2025 में आप किस तरीके से अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आपने डी फार्मा या बी फार्मा कर लिया है, तो आप किस तरीके से जो 2025 में अपने मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। या फिर आप नॉन फार्मासिस्ट हैं, आपने फार्मेसी तो नहीं करी लेकिन आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आपको क्या करना होगा, जो प्रक्रिया सारी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, आप भी जो 2024-2025 के लास्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है कि नियम चेंज हो गए हैं, काफ़ी अलग रूल आ गए हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। क्या क्या आपको करना होगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आप जो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकेंगे। और अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन फार्मासिस्ट हैं जो है मेडिकल स्टोर अपना खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते और आप चैनल को पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसमें आपको 4 पॉइंट बताएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मेडिकल स्टोर खोलने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको इस शॉप की डिटेल, मतलब शॉप आपको किस तरीके से चाहिए, कितने साइज़ में चाहिए और फर्नीचर क्या क्या चाहिए और कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रिक आइटम आपको चाहिए, ये सब हम जो है दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट में हम आपको फ़ीस के बारे में कितने आपकी कितनी फ़ीस लगेगी और कितना खर्चा होगा मेडिकल स्टोर खोलने में। और लास्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट, जो हम आपको जानेंगे कि तरीके से अप्लाई करेंगे मेडिकल स्टोर के ड्रग लाइसेंस के लिए और किस आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा। तो हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे आपको वीडियो में समझने में आसानी होगी काफ़ी। तो दोस्तों, मेडिकल स्टोर जो है आप बेसिकली 2 तरह के खोल सकते हैं। या तो आप खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आपने फिर बी फार्मा कोई खोल सकते हैं, या फिर आपने नॉन फार्मासिस्ट हैं, आपने फार्मेसी तो नहीं की लेकिन किसी इस पर आपने मेडिकल स्टोर पे हायर कर सकते हैं। मतलब आपको पैसा, आप अपना पैसा लगा सकते हैं और किसी फार्मासिस्ट को जो है जॉब में रख सकते हैं, जिस उसके बेस पे आप जो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले तरह के आप जो कि मेडिकल पॉइंट की बात करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से लगेंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के लिए। जो कि फार्मासिस्ट है, उसने डी फार्मा या बी फार्मा किया है, वो खोलना चाहता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे पहले हम ये जान के बाद में जाएंगे कि नॉन फार्मासिस्ट जिसके जब फार्मेसी भी नहीं की है, कि फार्मेसी हायर करना चाहता है, कि इस फार्मासिस्ट के बेस पे अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, तो उस नॉन फार्मासिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो फार्मासिस्ट में हम बात कर लेते हैं जिसमें डी फार्मा या बी फार्मा किया है। जैसे आपने डी फार्मा या बी फार्मा किया है, तो आपके जो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्टर हो गए हैं, आपको फॉर्म्स नोबल मिल चुका है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले आपको यूनिक आईडी बनवानी होगी। यूनिक आईडी आपको बनवानी होगी और उसमें ड्रग इंस्पेक्टर से अप्रूव करवाना होगा। उसके बाद दोस्तों, इस बात डॉक्यूमेंट की जब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसमें पहला है जो कि आपको यूनिक आईडी लगेगी, जिसके बाद आपको दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट अपनी लगेगी, जिसके बाद आपको लगेगा दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशन फार्मा डी फार्मा या फिर बी फार्मा जो आपने किया है, उसकी जो भी डिग्री आपकी लगेगी। फिर लगेगा उसका एक एड्रेस प्रूफ। दोस्तों, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या राशन कार्ड, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स जो है आप लगा सकते हैं। फिर लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो पीसीआई से मिला हो। उसके बाद आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन ग्रीन कार्ड। फिर उसके बाद आपका लगेगा मैप ऑफ शॉप। उसके बाद जो है मैप के बाद आपको जो है लगेगा, आप किसी भी आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं या फिर उसे ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। आप ये आपका लगेगा। फिर आपका लगेगा फ़ोटोग्राफ ऑफ एम्प्टी शॉप, मतलब खाली दुकान का आपको फ़ोटो लगेगा। मेडिकल स्टोर में जो रैक वगैरह लगी होती है खाली होगी, फ़ोटो आपका लगेगा। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर किराए की दुकान है तो आपका मिनिमम 5 साल का रेंट एग्रीमेंट लगेगा। और आपका खुद की दुकान है तो आपका जो ओनरशिप लगेगी, ओनरशिप डीड आपकी लगेगी। तो इसके बाद आपका लगेगा एफिडेविट, जो कि कचहरी से बनवाएंगे, इस तरह का एफिडेविट होता है। फिर उसका लगेगा ओरिजिनल चालान, डिपॉजिट फ़ीस, मतलब आपकी जो फ़ीस आप सबमिट करेंगे उस फ़ीस की जो रसीद आपकी लगेगी, इस तरह से। फिर उसके बाद आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब लाइट का जो मीटर का बिल है उसकी दुकान का वह लगेगा। फिर उसके बाद लगेगा आपका फ्रिज का बिल, जो फ्रिज आप रखेंगे, फ्रिज यानी कंपलसरी है, उसका आपका लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि फार्मासिस्ट को लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डी फार्मा या बी फार्मा का जो हमें बताया है डॉक्यूमेंट्स, ये सब लगेगा। ठीक है, फार्मासिस्ट ने बताया जो खुद इसके बाद मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, जो अब
उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट। अब हम बात कर लेते हैं जो नॉन फार्मासिस्ट। तो जो नॉन फार्मासिस्ट है उसके लिए उसकी कम से कम जो 10th की जो मार्कशीट होती है वो लगेगी नॉन फार्मासिस्ट की, और उसकी बिल्डिंग की जो ओनरशिप लगेगी, मतलब उसकी दुकान की जो ओनरशिप लगेगी, उसका आधार कार्ड लगेगा और एफिडेविट फिट लगेगा। उसके बाद जो उसके सिग्नेचर और फार्मासिस्ट के सिग्नेचर होंगे, ये 4 चीज़ें लगेंगी। उसके बाद उससे जो जितने भी हमने उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स बताए फार्मासिस्ट के, वो सारे फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट है जो अटैच किए जाएंगे, तब जाके जो कि मेडिकल स्टोर खुलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे तोड़ जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए जो कि मेडिकल स्टोर खोलने के लगेंगे 2024 के लास्ट में या फिर 2025 में आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो हमने आपको पहला पॉइंट जैसे सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लियर किया, जिसमें हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लेंगे। और आप फार्मासिस्ट हैं या आप खुद मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो कौन कौन से हैं जो डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अगर आप नॉन फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट को हायर करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये सब आपको जो कि फिजिकली ड्रग इंस्पेक्टर को दिखाने, ये आपको सब ऑनलाइन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सारे पेपरलेस प्रक्रिया है। आपको ड्रग एनिमेशन में वेबसाइट पर कुछ भी जो भी स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ पेपरलेस कर दिया गया है। आप इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब ड्रग इंस्पेक्टर आपके मेडिकल स्टोर पे इंस्पेक्शन करने आएंगे, तब आप उनको ये दिखाने होंगे। और दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लिया। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है शॉप डिटेल। शॉप डिटेल का मतलब उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, फर्नीचर क्या क्या लगा, इलेक्ट्रिक आइटम कौन कौन से होंगे, जो डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। लेकिन साइज़ का जो साइज़ क्या होना चाहिए, खोलते समय काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी होती है। साइज़ को लेकर लोगों को मालूम नहीं होता साइज़ का है, जिससे कम साइज़ की जो आपका मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं इसमें ड्रग इंस्पेक्टर आते ही हैं और उसको साइज़ को कम मिलता है तो वह रिजेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों साइज़ जो होना चाहिए डिटेल स्टोर का वह 10 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 10 स्क्वायर फीट मतलब आपको अगर हम फीट की बात करें तो आप मेडिकल स्टोर 15 फीट है जो उसकी लंबाई होनी चाहिए और 10 फीट जो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। आप इस क्लिप को देख सकते हैं कि ये मेडिकल स्टोर है जिसकी 15 फीट जो चौड़ाई और लंबाई उसकी 10 फीट दिखा रखी है। आपको इस साइज़ रखना है और आपको जो ये मैप बनवाना है आर्किटेक्ट से, वह इस तरह का मैप बनवाना है जिसमें सब कुछ आपको मेंशन करवाना है, लंबाई चौड़ाई और आपके सिग्नेचर वगैरह करने हैं। तो यह आपकी किसी भी आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं या आपको जो कि ड्रग इंस्पेक्टर को दिखाना होगा। फिर हम बात कर लेते हैं फर्नीचर के बारे में। तो दोस्तों फर्नीचर आप देख सकते हैं, देखिए फर्नीचर जो इस तरह का फर्नीचर बना सकते हैं या रैक वगैरह काउंटर वगैरह बना सकते हैं। ये फर्नीचर जो होता है आपको इसमें काम आएगा। काफ़ी आपको कुर्सी भी रखनी होगी। दोस्तों यहाँ सब फर्नीचर आपके जो है आपको मेडिकल शॉप से पहले ही बनवा के रखना होगा। दोस्तों फर्नीचर में अगर आप अपने खर्चे की बताएं तो ये आपका 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच का आपका जो कि अच्छा खासा फर्नीचर बन जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी आइटम की, तो आपको कौन कौन से इलेक्ट्रिक है जो डॉक्यूमेंट्स में है दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रिज रखना कंपलसरी है, फ्रिज का बिल होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी आवश्यकता होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मीटर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है तो आप सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं, उसका बिल जो भी है चल जाएगा। तो इसके बाद आपको सीलिंग फ़ैन होता है, ये जो सीलिंग फ़ैन होता है। इसके बाद आपको इन्वर्टर है, कंपलसरी हो गया इन्वर्टर, क्योंकि लाइट भाग जाती है या फिर सोलर पैनल का धूप में ना पड़ने इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होती है, तो आप जो है इन्वर्टर भी लगवाएंगे। और दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो कि यह है जो कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो अपना अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप मेडिकल या कंप्यूटर बिल्डिंग करने के लिए रख सकते हैं। और ये जो आपको दुकान रखना है फर्नीचर वगैरह, यह भी जो भी रखने इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह आपको रखने और उसका साइज़ रखना है जितना आपको आप बताया। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है फ़ीस और खर्चे के ऊपर ही कितनी फ़ीस लगेगी गवर्नमेंट और इसका कितना खर्चा होगा। इन सब चीज़ों के दोस्तों आपको काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों की फ़ीस लगती है वो कितने रुपए लगती है डिटेल के लिए। अगर रिटेल मेडिकल आप खोलना चाहते 3,000 रुपये है जो आपकी ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होगी, और कुछ फ़ीस और लगती है जो हम आपको खुलकर नहीं बता सकते, आपको समझ सकते हैं कितनी फ़ीस होगी। अगर आप खर्चे की बात करें तो मतलब क्या क्या आपका ख़र्चा लग जाएगा। दोस्तों हमने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी आइटम वगैरह लेने होंगे, फ्रिज लेना होगा, आपको एसी लेना होगा, एसी नहीं भी ले सकते, फ़ैन लेना होगा, इन्वर्टर लेना होगा, या फिर कंप्यूटर अगर आप लगाना चाहेंगे तो कम से कम 1 लाख का फर्नीचर
पाएंगे। और सब मिलाकर कुल मेडिकल का मिला के 4-5 लाख में से 5 लाख तक का मतलब वही है खोलने के लिए खर्चा आप मान सकते हैं। चलिए 4-5 लाख में लग जाएंगे। लेकिन मेडिकल स्टोर खोलने के लास्ट में आता है अप्लाई कैसे करेंगे मेडिकल स्टोर के लिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो कि आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, पहले क्या था कि आप अपने स्टेट के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट में अप्लाई करते थे। लेकिन अब जो है सेंट्रल लेवल से एक वेबसाइट आ गई है जिसका नाम है ONDLS पोर्टल, मतलब ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंस सिस्टम। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आपका जो है पूरे इंडिया के अंदर कहीं से भी आप जो है ड्रग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप अप्लाई आप जो है कि आपकी यूनिक आईडी आपकी होनी चाहिए। आप अप्लाई करेंगे, फ़ीस जो है सबमिट करेंगे। जब आपका पूरा अप्लाई कर देंगे तो आपको जो एक एप्लीकेशन है या एक फॉरवर्ड जाएगी ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस में, जो आपके क्षेत्र के आपके डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर है उनके पास जो यह है एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। वह अपनी डिवाइस में आपकी एप्लीकेशन को खोल कर देखेंगे और उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो जो है 2 से 3-4 दिन में आपकी जो मेडिकल स्टोर पर आएंगे, विजिट करेंगे और आपके मेडिकल स्टोर को देखेंगे। और दोस्तों जब मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर आने वाले हों तो उससे पहले मैसेज आएगा। सबके डिटेल आपके मैसेज पर मिलती रहेगी। आप कौन सा क्लियर हो ड्रग इंस्पेक्टर जब आपके मेडिकल स्टोर पे आए तो आपके मेडिकल स्टोर पे कोई भी मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रैक के लगी होनी चाहिए। तब खरीदेंगे जब ड्रग इंस्पेक्टर अप्रूव हो जाएगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने, जैसे हमने आपको बताया कि आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने होंगे। इसके बाद जो सब कुछ लगा तो उन्होंने इंस्पेक्शन कर दिया, उसके बाद जो वेरीफाई कर देंगे आपको एप्लीकेशन को, तो आप फॉरवर्ड कर देंगे DLA और DLA जो इंस्पेक्टर के एक बड़े अथॉरिटी होती है DLA, उसके पास जो है फॉरवर्ड कर देंगे। तो DL जो है देखेंगे आपके एप्लीकेशन को, उन्हें ठीक लगी तो वह अप्रूव कर देंगे और साइन कॉपी अपलोड कर देंगे, जो कि उस वेबसाइट पर जहां कि आपने अप्लाई किया है, अप्लाई का रजिस्ट्रेशन उसी पर जो साइड कॉपी अपलोड कर देंगे, जिसके बाद वो आप ड्रग का डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस इस तरह होता है, फॉर्म 20 होता है और फॉर्म 21 होता है। ड्रग लाइसेंस है जो आप अपने मेडिकल स्टोर पर चिपका के फिर उसके ड्रग लाइसेंस नंबर से आप मेडिसिन खरीदेंगे और मेडिसिन स्टोर का चिपका। और दोस्तों यह प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अब जो थोड़ा टफ प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से जो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका जो स्टेटस पूरे इंस्पेक्शन के वेरीफाई की एप्लीकेशन DL वेरिफिकेशन को सब मैसेज से आपको सब मैसेज आता रहेगा, सब आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों शुरुआत से आखिर तक आप इसने मेडिकल स्टोर को ड्रग लाइसेंस को मिलने तक का 1 से 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। हमने खुद अपना मेडिकल स्टोर खोला है, इसलिए हमें एक्सपीरियंस है। हम खुद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। तो दोस्तों सारे कन्फ्यूजन वीडियो दूर किए हो गए होंगे। आपके कुछ समझ नहीं आया तो आपको ये पूछना है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।